और ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। 1962 की जंग में तवांग का भी मोर्चा था। चीन ने तवांग पर हमला किया था। तनातनी की हिस्ट्री क्या रही है तवांग में, वो आप समझ लीजिए। बहादुरी से उस वक्त भी लड़े थे भारतीय जवान और आज भी चीन की सेना को पीछे खदेड़ने का मादा रखते हैं। गलवान के बाद भी तवांग में हिंसा हुई थी, आपको ये भी याद होगा। और रिचेन ला में चीनी सैनिकों ने उकसाया था भारतीय सेना को। तवांग को लेकर तनातनी की हिस्ट्री क्या रही है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी, वो खबर भी आपने देखी होगी। 2021 में यांगत्जे के नजदीक झड़प हुई थी दोनों देशों की सेना के बीच और एक चोटी कब जाने की फिराक में था चीन। और आज भी जो खबर सामने आई है वो यही है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों ने चीनी फौज को खदेड़ा था उस वक्त भी और आज भी चीनी सेना को पीछे हटाया गया है। 1962 की जंग के बाद देखिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर उस वक्त जो खबर सामने आई, उस वक्त जो तनातनी हुई थी अरुणाचल का पश्चिमी छोर, जहां पर जो है 9 तारीख 11 तारीख और 9 तारीख की खबर सामने आ रही है। 15 डिग्री तक वहां पर -15 डिग्री तक गिर जाता है तापमान, जहां पर भारतीय सेना के जवान वहां पर डट कर खड़े रहते हैं। तो 1962 में यहां चीन से जंग हुई थी। पूरे साल बर्फ से ढका रहता है ये इलाका। और इसके अलावा यहाँ के आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र वैली तिब्बत के बीच का कॉरिडोर भी यहीं पर है। और इसके अलावा भारत ने यहाँ भारी तैनाती की है, यहाँ पर सैनिकों की तैनाती हमेशा रहती है। शायद चीन की सेना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पर भारत की ओर से तैनात किए गए हैं। आर्टिलरी गन की भी भारी तैनाती यहाँ पर है। जाहिर है कि चीन के मंसूबों को भारत समझता है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी यहाँ पर ड्रोन की तैनाती है। तिब्बत सिक्किम बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई 1967 नाथुला दर्रा का, वो भी इस वक्त हम आपको बता दें ग्राफिक के जरिए चीनी बंकर और मशीन गन यूनिट उस वक्त तबाह हो गए थे। 1967 का जिक्र हम कर रहे हैं। यहाँ पर 1987 ऑपरेशन फाल्कन की अगर आप बात करें तो चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर प्रहार यहां हुआ था। 7 लाख सैनिक यहां पर मौजूद थे जिनकी तैनाती कर चीन को जवाबी जो है वो कार्रवाई के लिए यहां जवाब दिया गया था। नाम का चून इलाके से चीन पीछे हटा था। 1987 ऑपरेशन फाल्कन की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 2017 डोकलाम आपको याद होगा, 72 दिन तक भारत चीन आमने सामने रहे थे डोकलाम में। 1962 जैसे युद्ध जैसे हालात बन गए थे 2017 डोकलाम की अगर हम बात कर रहे हैं। सड़क बनाने के इरादे से पहुंचा था चीन, लेकिन ये इरादे भी उसके लिए नाबूद कर दिए गए थे। और इसके अलावा चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब भी चीनी सेना को भारतीय जवानों ने सीधे तौर पर दिया था। भारत की चट्टानी जो है वो सेना, फौलादी सेना जो वहां पर खड़ी हुई थी। 2020 का आपको गलवान घाटी याद होगा, 45 साल बाद एलएसी पर किस तरीके के हालात बने थे, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के 42 सैनिक उस वक्त मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस बात को कबूलने से भी इनकार कर दिया था, जो उसकी फितरत रही है। घुसपैठिए चीन को भारी नुकसान भी यहां गलवान घाटी में झेलना पड़ा था। 2020 2 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 45 साल बाद यहां पर एलएसी पर खूनी झड़प 2020 में गलवान घाटी में हुई थी। भारत के 20 सैनिक इसमें शहीद हुए थे। 2020 गलवान घाटी आज भी जाहिर है कि इसी तरीके की साजिश की गई थी चीन की ओर से। 300 सैनिक जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे भारतीय सेना के 125 जवानों ने 300 सैनिकों को खदेड़ दिया। गलवान घाटी 2020 का भी आपको बता दें कि 45 साल बाद वहां पर एलएसी पर खूनी झड़प की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। 9 और 11 तारीख की घटना 2022 में भी ऐसी बताई जा रही है। जो खबर आज सामने आ रही है कि यहाँ पर करीब 300 जो है वो चीन के सैनिक थे जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और आज भी भारतीय सेना के 125 जवान ऐसे थे, यानी 125 जवान वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जो है वहां पर चीन की सेना को पीछे खदेड़ने पर, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि झड़प हुई है, कई जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। भारत की किस तरीके से वहां पर तैनाती हुई है, अरुणाचल में इंडिया की फायर पावर क्या है। हाशीमारा में राफेल की स्क्वाड्रन तैनात की गई है भारत की ओर से। और इसके अलावा आप देखें कि भारत की नजर लगातार उस जगह पर रहती है जहां चीन के मंसूबे जो है वो भारत को समझ में आते हैं कि किस तरीके से
चीन यहां पर अरुणाचल में हेरोन ड्रोन की भी तैनाती की गई है। चीन के नापाक मंसूबों को देखते हुए ध्रुव और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। बॉर्डर पर M77 होवित्जर भी तैनात है। हर समय भारतीय जवान यहां पर मुस्तैद रहते हैं। L-70-80 एंटी एयरक्राफ्ट गन की भी यहां पर तैनाती है। ईस्टर्न सेक्टर में S-400 का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प से इनसाइड स्टोरी जो सामने आ रही है। यांगत्से के नजदीक ही झड़प हुई है। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, नई पोस्ट बनाना चाहते थे चीनी सैनिक जो कि कामयाब नहीं हो पाए हैं। पेट्रोलिंग के लिए दोनों ही देशों की सेना इस एरिया से गुजरती है। चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प की इनसाइड स्टोरी। यहां पर 300 सैनिक थे। चीन की ओर से नई पोस्ट बनाने की कोशिश और मंशा थी। पेट्रोलिंग के नजदीक बनाना चाहते थे नई पोस्ट ये चीनी सैनिक। भारतीय सीमा में नहीं दाखिल हो पाए चीनी सैनिक। उससे पहले ही 300 सैनिकों पर भारी पड़े हैं भारत के 125 जवान। तो वहां पर हालात जो क्या बन रहे हैं, पेट्रोलिंग एरिया के नजदीक चीन की कोशिश थी, चीन के सैनिकों की कोशिश थी कि यहां पर जो है वो अपनी आगे जो है वो कब्जा किया जाए, लेकिन यहां से 300 सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया है। 24 सैनिक जो हैं चीन के, वो बुरी तरह बताया जा रहा है कि इस पूरी झड़प में घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यांगत्से के नजदीक ये झड़प हुई है। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कमांडर्स फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर भी चर्चा हुई है। शायद चीन को इस बात का अंदाजा नहीं था, चीन के सैनिकों को अंदाजा नहीं था कि 17,000 फीट ऊंचाई पर चोटी पर भी भारतीय सैनिक पूरी ताकत, पूरी तैयारी के साथ वहां पर डटे होंगे।